अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वसीम्स किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चिकन लच्छा कचौरी। किस तरह से इसमें लच्छे तैयार किए जाएंगे, किस तरह से क्रिस्पी होगी, किस तरह से हमने एक कचौरी तैयार की है, सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से बाज़ार से कई गुना बेहतर आप ये लच्छा कचौरी घर में तैयार कर सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें लच्छे तैयार हुए हैं, कितनी ज़बरदस्त इसमें लेयर्स हैं, कितनी अच्छी इसका मटेरियल है। तो चलें आते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने इसमें मैदा लिया है, मैदे को अच्छे से छान लेंगे। आधा चम्मच नमक शामिल किया है। 1/4 कप मैंने इसमें घी शामिल किया है। घी शामिल करने से इसमें बहुत अच्छा क्रिस्पीपन आता है, यानी कि 2 कप मैदे के हिसाब से मैंने इसमें 4 चम्मच घी इस्तेमाल किया है। घी को हमने पहले आटे में अच्छे से मिक्स करना है कि ये यकजा हो जाए। देखें किस तरह से मुट्ठी बंद करते ही ये जुड़ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, ये रूम टेम्परेचर वाटर है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि गर्म पानी करके हम ये आटा गूंदेंगे। तो देखें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और एक टाइट सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो। अगर सॉफ्ट होगी तो हमारे जो लच्छे हैं कचौरी के वो नहीं बनेंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर ये ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो वो क्रिस्पीपन बहुत ज़्यादा ऊपर से आ जाएगा और अंदर से मैदा कच्चा रह जाएगा। तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 30 मिनट के लिए हमने इसे रेस्ट दे देना है। तब तक के लिए हम कचौरी की फिलिंग तैयार करते हैं। 2 चम्मच ऑयल शामिल किया है कढ़ाई में। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं बड़े साइज़ का प्याज है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इतनी देर के लिए फ्राई कर लेंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। हम ये लो फ्लेम पर फिलिंग तैयार कर रहे हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने फिलिंग तैयार करनी है। तो प्याज को हमने इतना फ्राई कर लिया है कि ये इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने इसमें एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है, वो शामिल करनी है और उसे भी इतनी देर के लिए फ्राई करना है। 2 कप के करीब बंद गोभी है। इन तमाम तर सब्जियों को हमने इतना ही फ्राई करना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम ये तमाम तर सब्जियाँ फ्राई कर रहे हैं। सब्जियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हमने इसमें शामिल करना है चिकन मैंने 200 ग्राम लिया है। एक मेरे पास ब्रेस्ट पीस था, जिसको मैंने बॉईल किया है और उसके बाद रिशे कर लिए हैं, तो वो शामिल करेंगे और सब्जियों के साथ बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। और अब हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है। आधा चम्मच ज़ीरा, काली मिर्च का जो पाउडर है वो 1 चम्मच हमने शामिल किया है। आधा चम्मच मैं इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। आधा चम्मच ही हमने इसमें नमक शामिल किया है, क्योंकि डो में भी हमने नमक शामिल किया है और सॉसेस में भी नमक होता है। 2 चम्मच हमने इसमें सोया सॉस शामिल किया है। 2 चम्मच ही हम इसमें सिरका शामिल कर रहे हैं और 2 चम्मच ही हमने इसमें चिली सॉस शामिल किया है। चाट मसाला मैंने इसमें होममेड शामिल किया है। रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इजीली वहाँ से देखकर होममेड चाट मसाला तैयार कर सकते हैं और उन्हें स्टोर करने के भी मैंने आपको तरीका बताया है। इजीली आप वहाँ से देखकर बना लीजिए। ये देखें, हमने फिलिंग को इतना पका लेना है कि जो इसमें सॉसेस हैं वो ड्राई हो जाएं। हाई फ्लेम करके हमने सॉसेस को बिल्कुल ड्राई कर देना है। और देखें झटपट सी चिकन फिलिंग तैयार हो गई है। कचौरी के फिलिंग हमने तैयार कर ली है। तो चले आए अब हम डो की तरफ आते हैं। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब आपने देखना है कि डो कितनी सख्त है, कितनी नरम है। इसी हिसाब से आप लोगों ने भी डो रखनी है। देखें, जब हम इसमें फिंगर डाल रहे हैं तो इजीली प्रेस हो रही है, तो इसलिए ये ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अब हमने मीडियम साइज़ की बॉल्स बना लेनी है। 5 बॉल्स इजीली बन जाएंगी, तो इससे टोटल 10 कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो देखें बॉल्स बन गई हैं। अब हमने इनमें बल डालने हैं। तो बल डालने के लिए मैंने एक पेड़ा उठाया है, इसकी लोई की है और उसे बढ़ा लिया है। मैदा डस्ट कर हम इसको बढ़ा लेंगे। एक बड़ी रोटी जितना बेल लेंगे हम। और साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है वो घी है, उसमें बिल्कुल भी कोई मैदा या आटा बिल्कुल शामिल नहीं है। सादा आम घी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। पूरी रोटी पर हमने अच्छे से घी लगा देना है और इससे ये लेयर्स आपस में जब हम फ्राई करेंगे तो ये इजीली खुल सकेंगी। कचौरियों की जो ये रेसिपी है, आपने इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है। घी को हमने अच्छे से रोटी पर फैला लिया है। अब हमने इस पर डस्ट करना है मैदे को हमने अच्छे से डस्ट करना है और उसके बाद बल डाल लेने हैं। एक साइड उठाकर हमने मिड में रख ली है और उसे फिंगर्स की मदद से प्रेस कर लिया है। फिर दूसरी साइड उठाई है और इसी तरह से ऊपर रख दी है और उसे फिर से प्रेस कर दिया है। अब इस साइड पर घी नहीं लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर भी घी लगा लेना है और मैदा डस्ट कर लेना है।
बहुत अच्छे से हमने मैदे को डस्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि कचौरियों की जो लेयर्स हैं वो अच्छे से खुल सकेंगी, तभी कचौरियों में जो लेयर्स हैं वो नज़र आएंगी। तो इसे मज़ीद हम फोल्ड कर लेंगे और फिंगर्स की मदद से प्रेस करते हुए मज़ीद बड़ा कर लेंगे। मज़ीद हमने हाथों से देखें किस तरह से प्रेस करते हुए मैं इस रोटी को बड़ा कर रही हूँ ताकि इसमें हम मज़ीद लेयर्स बना सकें। तो फिर से हम यहाँ पर घी ब्रश कर लेंगे और फिर मैदा डस्ट कर लेंगे। ये देखें, आप चाहें तो हाथ से करना चाहें तो हाथ से कर लें, छलनी की मदद से करना चाहें तो छलनी की मदद से कर लें। अब हमने एक सिरे को पकड़ना है और टाइट सा फोल्ड करते हुए जाना है। अगर हमें टाइट फोल्ड नहीं करेंगे तो जो कचौरियों में हम बल डाल रहे हैं वो खुल जाएंगे। तो अगर टाइट फोल्ड करेंगे तो ये बल खुल नहीं सकेंगे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हमने दरमियान से इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद आप ख़ुद इसका रिज़ल्ट चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त ये लच्छे बनकर तैयार हुए हैं, कितने ज़बरदस्त बल बनकर तैयार हुए हैं कचौरी के। ये देखें, अब हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने देना है ताकि जो इस साइड पर जो ये अभी उठता हुआ आपको नज़र आया था लास्ट का कॉर्नर, वो आराम से फिक्स हो जाएगा इतनी देर में। तो चलें हम बाकी कचौरियाँ बनाकर तैयार करते हैं, तब तक बाकी जो कचौरियाँ हैं वो इतने उनके रेस्ट आ जाएगा। तो ये देखें, ये लास्ट वाला है। एक मरतबा फिर से आप देख लें, पहले हमने घी अप्लाई किया और उसके बाद हमने मैदे को डस्ट किया है, एक तरफ से दूसरी तरफ लेयर लगाई है और फिर से फोल्ड किया है, फिर से हमने घी ब्रश कर लिया है और फिर से हमने मैदे को डस्ट कर लेना है और जो लास्ट वाली लेयर है वो भी लगा देंगे और हाथों की मदद से बढ़ाते हुए फिर से हमने इस पर घी लगा देना है और फिर हमने मैदा डस्ट कर देना है। ये देखें, और फिर रोल करते जाना है और टाइट रोल करना है, ये बात लाजमी याद रखिएगा। और फिर दरमियान से कट कर लेंगे और ज़बरदस्त, ये देखें कितने ज़बरदस्त लच्छे तैयार हुए हैं कचौरी के लिए। तो अब हमने आहिस्ता से बेलते जाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलेंगे, एहतियात से बेलना है। ज़्यादा इसको पतला भी नहीं कीजिएगा और ज़्यादा मोटा भी ना कीजिएगा। और आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि जो बल वाली साइड है वो हमने बाहर रखनी है, जो बल वाली साइड नहीं होगी, ज़्यादा बल वाली साइड होगी, उसको हमने अंदर की तरफ रखना है और उसी में ही फिलिंग करनी है। तो ये देखें, हमने इसको बेल लिया है। अब हमने फिलिंग किस तरह से ले लेनी है, ये देखें, ये ज़्यादा बल वाली साइड है और ये कम बल वाली साइड है। तो हमने इसे अंदर पर रखना है और हाथ पर हमने फैला लिया है रोटी को और अभी इसमें फिलिंग शामिल कर रहे हैं। 1.5 से 2 चम्मच जिस तरह आपको लगे आप उतनी स्टफिंग कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर स्टफिंग की है और ये देखिए किस तरह से कॉर्नर्स को मैं बंद करती जा रही हूँ। अगर आप इस तरह से ना कर पाए तो सिंपली एक तरफ से उठाकर दूसरी तरफ, तीसरी तरफ से उठाकर चौथी तरफ फोल्ड कीजिएगा और ये इजीली बंद हो जाएंगे। तो ये देखें, इतनी आसानी से हम ये कचौरी को बंद कर रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ मैंने आपको कचौरी बनाना सिखाई है, बल वाली कचौरी, खस्ता कचौरी। इंशाल्लाह आप भी यही रेसिपी ट्राई करें तो आपकी भी कचौरी इसी तरह से बनेगी। तो इसी तरह से हम बाकी तमाम तर कचौरियों की फिलिंग कर लेते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त बल आए हैं। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इन बलों की ज़्यादा वजाहत होगी, तब आप देखिएगा कि कितने खूबसूरत लगते हैं ये बल। तो चलें बाकी कचौरियों की तरफ चलते हैं। ये तमाम तर कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो देखें कितने खूबसूरत इसमें बल आए हुए हैं। अब हमने फ्राइंग कर लेना है। ऑयल हमने इतना ही लिया है कि जिसमें ये डिप हो जाए अच्छे से। तो देखें हमने जब कचौरियाँ डाली है उस वक्त बहुत गर्म ऑयल भी नहीं है और बिल्कुल ठंडा ऑयल भी नहीं है। जब हमने कचौरी डाली है तो साइड पर थोड़े थोड़े से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी तरह से हमने एक एक करके कचौरी डालते जाना है और इतने ही फ्लेम पर हमने तमाम तर कचौरियों को फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि ये जो कचौरी है वो अंदर तक पक जाएगी, कच्चा नहीं रहेगा अंदर से मैदा और ऊपर से बहुत खूबसूरत कलर आएगा। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, फ्लेम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखें एक तरफ से मुझे लगा था कि कच्चापन इसका ख़त्म हो रहा है, कलर अभी नहीं आया, अभी सिर्फ कच्चापन ख़त्म हुआ है। तो हमने इसकी साइड चेंज कर ली है और देखें कितनी फूली हुई कचौरी बनकर तैयार हुई है। तो देखें इस तरह साइड पलट लेंगे, एहतियात से पलटिएगा कि इनके बल ख़राब ना हो। देखें कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है, गोल्डन कलर आने तक के लिए हमने इन्हें फ्राई किया है। देखें कितनी खूबसूरत इसमें लेयर्स बनी हैं। तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं और आपकी डिश बहुत ही खूबसूरत और लजीज बनकर तैयार हो सकती है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त खस्ता कचौरी बनकर तैयार हुई है। उतनी ही इसमें लेयर्स हैं, बाज़ार से कई गुना बेहतर आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा चैनल का लिंक, रेसिपी का लिंक अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एक न्यू ज़बरदस्त रेसिपी लेकर मैं आपके साथ फिर भी हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।